नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं यारामता सिंह आंगू। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के 8 वर्ष पूरे। प्रधानमंत्री ने कहा, देश बढ़ रहा है आत्मनिर्भरता की ओर। पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत दी जाने वाली सुविधाओं को किया जारी। कहा, कोविड प्रभावित बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य का खर्च उठाएगी सरकार। मुख्यमंत्री पेमा खांडू की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल और ई प्रगति की समीक्षा बैठक। कहा, पीएम मोदी के विजन के अनुरूप सरकार अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे गांव और राज्य के सुदूर क्षेत्रों को सड़कों से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध। अधिकारियों को परियोजना कार्य में तेजी लाने का दिया निर्देश। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2021 का अंतिम परिणाम घोषित। श्रुति शर्मा ने किया टॉप। पहले 3 स्थानों पर लड़कियों ने मारी बाजी। प्रधानमंत्री ने सफल युवाओं को प्रशासनिक करियर शुरू करने की दी शुभकामनाएं देते हुए कहा, प्रतिभाशाली युवा दूसरे क्षेत्रों में भी छोड़ेंगे छाप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के आज 8 वर्ष पूरे हो गए हैं। 3 वर्ष पहले आज ही के दिन नरेंद्र मोदी ने दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है और पिछले 8 वर्षों में सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन, जन धन और उज्ज्वला योजनाएं शुरू की गई है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ाकर गरीबों के अधिकार सुनिश्चित किए हैं। उन्होंने कहा कि अब गरीब से गरीब व्यक्ति को भरोसा है कि उन्हें सरकार की योजनाओं का लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस भरोसे को बढ़ाने के लिए सरकार अब 100% सशक्तिकरण अभियान चला रहा है। साथियों, आज जब हमारी सरकार अपने 8 वर्ष पूरे कर रही है तो देश का आत्मविश्वास, देशवासियों का खुद पर भरोसा भी अभूतपूर्व है। ये आप सभी बच्चों के लिए इस बात का भी उदाहरण है कि कठिन से कठिन दिन भी गुजर जाते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के मंत्र पर चलते हुए भारत अब तेज गति से विकास कर रहा है। स्वच्छ भारत मिशन हो, जनधन योजना हो, उज्ज्वला योजना हो या फिर हर घर जल अभियान, बीते 8 वर्ष गरीब की सेवा, गरीब के कल्याण के लिए समर्पित रहे हैं। एक परिवार के सदस्य के तौर पर हमने ये प्रयास किया है कि गरीब के जीवन की मुश्किलें कम हो, उसका जीवन आसान बने। देशवासियों को जिस प्रकार से जहां भी प्रोएक्टिवली उनके लिए कुछ किया जा सकता है, कोई कमी नहीं रहने दी। इस टेक्नोलॉजी का उपयोग करने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोविड के कारण अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों को स्कूली और उच्च शिक्षा के लिए पूरी सहायता दी जाएगी। आज सुबह वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बच्चों के लिए पीएम केयर्स योजना के तहत दिए जाने वाले लाभों की जानकारी देते हुए श्री मोदी ने कहा कि इस योजना से 18 से 23 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को एक निश्चित छात्रवृत्ति दी जाएगी। बच्चों की 23 वर्ष आयु होने पर उन्हें 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना के तहत व्यावसायिक पाठ्यक्रमों और उच्च शिक्षा के लिए शिक्षा ऋण भी दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन बच्चों को आयुष्मान स्वास्थ्य कार्ड प्रदान किया जा रहा है, जिसमें 5 लाख रुपए तक का कर्ज सरकार वहन करेगी। अगर किसी को प्रोफेशनल कोर्स के लिए, हायर एजुकेशन के लिए एजुकेशन लोन चाहिए होगा तो पीएम केयर्स उसमें भी मदद करेगा। रोजमर्रा की दूसरी जरूरतों के लिए अन्य योजनाओं के माध्यम से उनके लिए 4,000 रुपये हर महीने की व्यवस्था भी की गई है। साथियों, ऐसे बच्चे जब अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी करेंगे
तो आगे भविष्य के सपनों के लिए और भी पैसों की जरूरत होगी। इसके लिए 18 साल से 23 साल तक के युवाओं को हर महीने स्टाइपेंड मिलेगा और जब आप 23 साल के होंगे तब 10 लाख रुपया एक साथ आपको मिलेंगे। एक और बड़ी चिंता स्वास्थ्य से जुड़ी भी बनी रहती है। कभी कोई बीमारी आ गई तो इलाज के लिए पैसे चाहिए होते हैं, लेकिन किसी भी बच्चे को, उनके गार्जियंस को उसके लिए भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन के माध्यम से आपको आयुष्मान हेल्थ कार्ड भी दिया जा रहा है। इस कार्ड से 5 लाख तक के इलाज की मुफ्त सुविधा भी आप बच्चों को मिलेगी। साथियों, इन सब प्रयासों के बीच हमें एहसास है कि कई बार बच्चों को भावनात्मक सहयोग और मानसिक मार्गदर्शन की भी जरूरत पड़ सकती है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप अरुणाचल प्रदेश सरकार अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे गांव और राज्य के सुदूर क्षेत्रों को सड़कों से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। आज राज्य सचिवालय ईटानगर में राज्य मंत्रिमंडल और ई प्रगति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने सड़क परियोजनाओं की समीक्षा की और अधिकारियों से परियोजना कार्य में तेजी लाने को कहा। उन्होंने कहा कि राज्य के लोगों को प्लास्टिक का उपयोग न करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु ई प्रगति की बैठक में बैम्बू प्लास्टिक का उपयोग किया गया। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने सिविल सेवा परीक्षा 2021 के फाइनल रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट www.upsc.gov.in पर जारी कर दिया गया है। सिविल सेवा परीक्षा 2021 के परिणाम के अनुसार पहले 4 स्थानों पर लड़कियां रही है। श्रुति शर्मा ने इस परीक्षा को टॉप किया है, जबकि अंकिता अग्रवाल दूसरे और गामिनी सिंगला तीसरे स्थान पर रही। श्रुति शर्मा दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की पूर्व छात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिविल सेवा परीक्षा में सफल युवाओं को प्रशासनिक करियर शुरू करने की शुभकामनाएं दी है। अपने एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि प्रतिभाशाली युवा दूसरे क्षेत्रों में भी छाप छोड़ेंगे। लोंगडिंग जिले में एनएससीएन की हुआये द्वारा स्थानीय नागरिकों के अपहरण किए जाने और जबरन धन वसूली के खिलाफ आज के स्थानों पर विरोध प्रदर्शन किया गया। स्थानीय लोगों ने विकास के लिए शांति बहाली पर जोर देते हुए इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लगाने की मांग की है। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, कॉपी छूटा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये इतना किडनैपिंग हो रहा है, तो हम लोग का अपील था कि ऐसा किडनैपिंग ना करे। तभी लगातार इवन राजा को किडनैप किया है, गांगुरा गवर्नमेंट अपॉइंटेड गांगुरा को भी किडनैप किया है और पंचायत मेंबर को किडनैप किया है। तो ऐसा करके रैंसम मनी इन लोग को डिमांड कर रहे हैं और हम लोग ये रीज़न पूछा था ये क्यों हुआ, क्यों किया, तो बोलता है ये NACN KYA से दूसरा फैक्शन में जो आईएम या कोई दूसरा फैक्शन में जाता है उसमें बंदूक लेके जाता है, कोई सरेंडर करता है, बंदूक लेके सरेंडर करता है। तो उसका काम के हिसाब से उन लोग जो भी उन लोग को चाहता है वो 10 लाख 15 लाख 5 लाख जो भी है उन लोग डिमांड कर लेता है। जब तक पेमेंट नहीं देता आदमी को रिलीज़ नहीं कर रहा है। तो हम लोग का बस्ती आदमी क्या करे, हम लोग तो कोई इनकरेजमेंट तो नहीं किया कि उसमें जाओ इसमें जाओ। तो लगातार NACN KY ने मतलब किडनैपिंग का ये सिलसिला जारी है। अभी भी 2 आदमी बर्मा में है, किडनैपिंग करके रखा है। वो चातुंग बस्ती का एक गांगुरा गवर्नमेंट गांगुरा है और कोमाऊ बस्ती का एक मेंबर है, उसको भी किडनैपिंग करके रखा है। इसलिए हम लोग आज TCL रीजन में पूरा ये हम लोग प्रोटेस्ट रैली कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा हर घर को नल के जरिए जल पहुंचाने की मुहिम का
सकारात्मक असर अरुणाचल प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में भी देखा जा रहा है। लोअर दिबांग वैली जिले के केबाली गांव के जल जीवन मिशन योजना के लाभार्थी असाथु अपोरा, धेमाजी लिंगी और माधु तायो ने पीएम के प्रति आभार जताते हुए कहा कि अब उन्हें अपने घर के अंदर ही नल के जरिए स्वच्छ जल मिलने से नदी में पेयजल के लिए नहीं जाना पड़ता है। उन्होंने कहा कि इससे अब संक्रामक बीमारियों का खतरा भी कम हो गया है। पहला तो क्या है कि यहाँ पे पानी नहीं था। जब JJM जल जीवन मिशन के अंतर्गत जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार का जो पॉलिसी था वो एकदम पॉजिटिव था कि हर रूरल एरिया में पानी सही से हो, तो यहाँ भी वही हुआ जो जैसे गवर्नमेंट ने जैसे पॉलिसी लगाया, बस पॉलिसी चलाया कि यहाँ पे पहले सबको पानी का प्रॉब्लम सबको फेस करना पड़ता था। और अभी इसका अंतर्गत क्या है कि मेरे विलेज में, स्पेशली मेरे विलेज पे क्या है, हर घर पे सही तरीक़ा से आपका 24/7 पानी सही तरीक़ा से मिलने लगा। लास्ट ये कहना चाहूँगा, मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे केंद्र सरकार और राज्य सरकार को, जिसके अंतर्गत हमें 24/7 सही ढंग से पानी मिल रहा है। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच। JJM स्कीम के तहत हमारे जो बस्ती में पानी का शॉर्टेज था, जो पहले पाइप कनेक्शन नहीं था, अभी पूरा कनेक्शन हो चुका है अभी। तो ये JJM स्कीम के तहत जो मेरे घर में भी पाइप कनेक्शन लग गया, तो उसके वजह से ये पानी का समस्या ख़त्म हो गया। तो जब से ये सेंट्रल स्कीम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का था, जो नरेंद्र मोदी का, ये स्कीम JJM स्कीम की वजह से ही बहुत सारा मतलब बस्ती के लोगों को भी मतलब पाइप कनेक्शन मिला है, पानी मिला है। तो लास्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट को थैंक यू। अभी JJM कनेक्शन आने के बाद से पानी का प्रॉब्लम नहीं होता है। पहले बहुत प्रॉब्लम होता था, अभी सब अच्छे से आता था, पानी बहुत अच्छे से आता है अभी। इसलिए हम अभी नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट को थैंक यू बोलना चाहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिछले 8 साल की कार्यकाल में घर घर शौचालय बनने और गांव से लेकर शहर तक स्वच्छता को लेकर लोगों में जागरूकता पैदा हुई है। पापुमपारे जिले के होलोंगी में स्वच्छ भारत मिशन के तहत सरकार की सहायता से ज़्यादातर घरों में पक्का शौचालय बनाने से लोगों को अब बाहर नहीं जाना पड़ता। होलोंगी गाँव के जॉन रोंगफोर नोंगपे लांगने और तालो लांगने ने बताया कि घर की महिलाओं और मेहमानों के लिए भी शौचालय बनने से सुविधाजनक हुआ है। गवर्नमेंट को थैंक यू देना चाहता है, क्योंकि हम लोग का बाथरूम के लिए बहुत दिक्कत था, तो गवर्नमेंट ने हम लोग को बाथरूम दिया है। तो पहले हम लोग को बाथरूम करने जाने के लिए हम लोग को जंगल में जाना पड़ता था या फिर नाला में जाना पड़ता था, तो बारिश समय में तो तकलीफ़ होता था हम लोग को जाने के लिए। तो आपका बारिश समय में जुग वगैरह होता था, कीचड़ होता था, बारिश ज़्यादा देता था, फिर जा नहीं पाता था। तो अभी तो गवर्नमेंट ने हम लोग को बाथरूम दिया है, तो इसलिए अभी थोड़ा तकलीफ़ तो नहीं होता है इतना खास। तो अभी बाथरूम को तो सभी को दिया है, तो इसलिए गवर्नमेंट को भी थैंक यू देना चाहता है। SBM को धन्यवाद देता है, क्योंकि वो हम लोग को टॉयलेट दिया है, वो अच्छा बात है। उसके बाद ये हम लोग को पहले तो ये टॉयलेट भी नहीं था, तो बाहर में जाता था तो बहुत डिस्टर्ब होता था, तो औरत भी लड़के लोग भी है, तो उनके लिए भी थोड़ा तकलीफ लगता था। अभी ये SBM आने के बाद बहुत अच्छा लगा है। उसके बाद हम लोग का ये बीमार भी थोड़ा कम हुआ है, क्योंकि अच्छा टॉयलेट रूम दिया है। उसके बाद वही बोलना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट को धन्यवाद देता है। मेरा यहाँ में जो SBM तो मिला है कि मैं इसलिए ऑलरेडी पहले SBM नहीं था, अभी SBM हमको मिल गया। अभी हम लोग के लिए प्रॉब्लम तो नहीं, इतना पहले इतना प्रॉब्लम था कि आज SBM मिलने के बाद हम लोग को इतना खुश हुआ है कि जंगल में जाने का ज़रूरत नहीं है, नदी में भी हम लोग जाने का ज़रूरत नहीं है। और स्पेशली औरत लोग के लिए, औरत लोग भी इतना प्रॉब्लम था कि पहले तो जंगल में बारिश हो या धूप हो, कुछ हो, इतना ही प्रॉब्लम था। लेकिन आज तो हम लोग को ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ है कि घर तक सामने तक हम लोग SBM मिल के, हम लोग ये बाथरूम मिल के इतना अच्छा लगा है, बहुत खुश है। इसलिए मैं गवर्नमेंट को हम लोग का पब्लिक जितना भी है, लेकिन और हमसे मिलके जितना भी है, धन्यवाद देना चाहते हैं। थैंक यू।
पापुमपारे जिले की यूपिया में ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट के कर्मियों के लिए आज एक दिवसीय क्षमता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। अरुणाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग और अरुणाचल प्रदेश पुलिस की पापुमपारे जिला इकाई के सहयोग से आयोजित इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष केंजुम पाकाम, सदस्य सचिव मापी तैपोदिया, सदस्य माया पुलू, अरुणाचल प्रदेश पुलिस के ASP बोमगेम बासार ने कानूनी पहलुओं के बारे में जानकारी दी और मानव तस्करी को रोकने के लिए सभी हितधारकों के बीच समन्वय पर जोर दिया। तो जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का जो केसेस है हमारे स्टेट में भी काफ़ी है, तो इसी के चलते अभी ये जो एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट जो है ये अभी कार्रवाई करेगा। तो मैं पब्लिक से भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग जो है ट्रैफिकिंग का ह्यूमन ट्रैफिकिंग स्पेशली जिसमें गर्ल चाइल्ड है या स्मॉल जो माइनर्स है इन्वॉल्व है, या इन सब चीज़ों पे ध्यान दें। ये सब इलीगल काम आप ना करें अपने घर पे। स्पेशली हमारे अरुणाचल में ये देखा जाता है, हम सबको पता है कि यहाँ पे घर घर पे बाइटी बोनती रखता है, छोटा छोटा लड़का लड़की लोग को रखता है आसाम से लेके, तो जो कि इलीगल है। तो अभी एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट सेल जो है हमारा एक्टिवेट हो गया है, तो इस पर अगर ऐसे कहीं में भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिलता है तो डेफिनेटली ये जो यूनिट जो है ये कार्रवाई करेंगे। और बाकी जो मेरे जो डिस्ट्रिक्ट जब थाने हैं, जितने भी पुलिस स्टेशन है, उसमें भी उन लोगों को भी अभी ये सेंसिटाइजेशन और अवेयरनेस हम देंगे कि ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का जो केसेस है इसको कैसे हैंडल करना है, इसमें SOPs के तहत इसको कैसे हमें कार्रवाई करना है, ये अभी हम उनको भी ट्रेनिंग देंगे। हर डिस्ट्रिक्ट में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट सेल तो खुल गया है और हम कोशिश करेंगे इंटरस्टेट बॉर्डर में, जो अपने असम बॉर्डर में, उसमें और ज़्यादा वुड लाइक टू इंस्टॉल द सेम यूनिट। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।